याकूब मेनन के मजार का जो विषय सब जगह सुनाई दे रहा है, इसका पूरा जिम्मेदार उद्धव ठाकरे की सरकार और उद्धव ठाकरे की बीएमसी है, क्योंकि उनके ही वक्त में इस का पूरा ब्यूटिफिकेशन का काम बड़े पैमाने पे शुरू हुआ है। नवंबर 2021 के वक्त यहाँ बड़े पैमाने पे फंड दिया गया कोरोना के वक्त, और उसके वजह से इसका ब्यूटिफिकेशन बड़े पैमाने पे हुआ है। जो याकूब मेनन ने 93 बॉम्ब ब्लास्ट का मेन एक्यूज्ड है, उसको बड़े करने का काम महाविकास आघाड़ी और उद्धव जी ठाकरे ने किया है। इसके बारे में जो कुछ जिम्मेदार अधिकारी है उनको सजा मिलनी चाहिए। सबसे पहला गुनाह और सबसे बड़ी गलती जो जानबूझकर अगर किसी ने की है तो वो भाजपा ने की है, क्योंकि भाजपा इस देश में धार्मिक शांतता चाहता नहीं है। यूपीए सरकार में 2 कुख्यात आतंकवादियों को फांसी दी गई थी, एक था अफजल गुरु, दूसरा था कसाब, लेकिन उनकी बॉडियां उनके परिवारजनों को नहीं दी गई, उन्हें निश्चित स्थल पर दफनाया गया। जो भी है, अमेरिका के सील कमांडोज ने जब ओसामा बिन लादेन को मारा, उसे समंदर के अंदर गाड़ दिया गया। वजह यही है, इन लोगों की मज़ारें, इन लोगों को जहां दफनाया जाता है वो किसी को मौका देती है रैलिंग पॉइंट बनाने की। तो सबसे पहले भाजपा को इसका जवाब देना चाहिए कि उन्होंने याकूब मेमन की बॉडी उसके परिवारजनों को क्यों दी, उसकी मैयत, उसका फ्यूनरल बड़े पैमाने पर क्यों होने दिया, क्योंकि इसका राजनीतिक फायदा बीजेपी को मिलता है। ये बीजेपी का पाप है। इस देश को धर्मांधता में धकेलने का काम जो है वो भाजपा ने किया है, इसकी जिम्मेदारी उनकी बनती है। उन्होंने इससे सीख लेनी चाहिए। इस तरह की गलतियां जो जानबूझकर की जाती है वो जनता को समझती नहीं, ऐसा नहीं है। हम भाजपा के इस कृति के वजह से ही आज उस मजार का ग्लोरिफिकेशन हो रहा है, इसके लिए सर्वस्वी भाजपा जिम्मेदार है। को जहां दफनाया गया था उस जगह की कई सारे लाइट्स लगे हैं, लाइटिंग लगी है, क्या मामला है ये तो पुरानी सारी तस्वीरें हैं, और कब्रिस्तान की जो टाइमिंग रहती है, शाम में जब लाइट शुरू होती है तो टाइमिंग के मुताबिक वो लाइट चलती है और टाइमिंग के हिसाब से बंद हो जाती है। ये किसी की शर्मअंगेजी है और कुछ नहीं। इसे लेकर ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि याकूब मेमन की इस खबर को क्या मजार बनाने की कोशिश की जा रही है, यहाँ पर मार्बल लगाया गया है। कहीं तक के दूर दूर तक के नजर नहीं आता है, क्योंकि और भी कई मज़ारात आप लोगों ने देखे, और अगर बनना होती तो ये कई साल हो चुके इसको बुरियल करके, ये उसी वक्त बन सकती थी। ये जो अलग अलग तरह से कई कब्र देखा है जिसमें पूरी तरह से मार्बल लगाया गया है, अलग अलग तरीके से लोग घेरते हैं, ये किस टाइप का ये कब्र होती है या किसी का कुछ खुद का पर्सनल होता है? डिपेंड है अपनी अपनी फैमिली से। जिन लोगों को ज्यादा लगाव रहता है तो वो लोग अपनी आस्था के हिसाब से आकर डिमांड करते ट्रस्ट से कि भाई हमको परमिशन दो, और ये पुरानी परमिशन दी हुई, आजकल की परमिशन नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो रिपेयर या मेंटेनेंस का काम होता है, किसी भी कब्र को देख रेख करने का काम होता है, चाहे मार्बल लगाना हो या उसे सजाना हो, तो उसके लिए जिम्मेदारी कौन लेता है? फैमिली लेती है, ट्रस्ट लेती है? नहीं, फैमिली जामे मस्जिद में राइटिंग में देती है, हाँ, वहाँ से परमिशन मिलती है, संदीप काम डाउन होता है। तो याकूब के परिवार वालों से किसी ने इसका देखरेख की जिम्मेदारी ली है? इसका तो इल्म नहीं है, लेकिन ये जुम्मा मस्जिद और बॉम्बे ट्रस्ट ऑफिस में जाएगी तो वहाँ पता चलेगा कि इसके मेंटेनेंस फीस कौन भरता है और कौन इसके बारे में ज़्यादा वो करता है। इस कब्र पे अक्सर कौन कौन आता है? ये तो देखो धर्म स्थल है, और यहाँ पर मस्जिद हो या कब्रिस्तान हो या दरगाह हो, यहाँ पर हर किसी के लिए कोई पाबंदी नहीं है, कोई भी आ सकता है और कोई भी आके जा सकता है। इसके परिवार के सदस्य कोई आते हैं यहाँ पे? आते भी होंगे, लेकिन हम लोगों को तो इतना ज़हन नहीं है, क्योंकि लगभग कई लोग आते हैं। अभी कई लोगों को बुरियल स्पेस पता नहीं होता है, तो वो बेचारे कहीं पे भी खड़े होकर हाथ उठा के पूरे कब्रिस्तान वालों के लिए दुआ करते हैं। अब ये मेंशन नहीं होता है कि भाई कौन उसके रिलेटिव हो। अच्छा, आज ये भी कहा जा रहा है कि पुलिस भी शाम को आई थी वो देखने के लिए, लाइट वगैरह पुलिस? नहीं, ऐसा तो कुछ इशू नहीं था।
अगर आई भी होगी तो आके अक्सर वो कुछ भी प्रोग्राम वगैरह रहता है तो वो लोग आते हैं। और हमारे इधर तो दलवी साहब का भी यहाँ पे